बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदर मुहतरम फ़ज़ीलतुश शेख तौहीद आलम अस्सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, नाज़िम इजलास फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल्लाह अल काफ़ी नदवी हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना उबैदुल्लाह सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा दीगर मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, इलाक़े के बावक़ार अहबाब, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक़ नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, रात के तकरीबन 1 बजे तक, सवा बजे तक आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ, नज़्म व नस्क़ के साथ उलमाए किराम को सुना। मुझे जिस तरीके से लास्ट में हर जगह टाइम मिलता है, आज भी मिला और अब आप मुझे भी सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। यहाँ के नौजवानों ने तकरीबन 18 साल के बाद इतना अज़ीमुश्शान इजलास यहाँ मुनक़्क़िद किया और बड़ी मेहनत की, और चाहते थे कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर जितने उलमा को हमने मदऊ किया है सब तशरीफ़ लाएं और एक मिसाली इजलास इसको बनाएं। जो उलमा शरीक हुए वो तो आ ही गए, कुछ लोग नहीं भी आ सके, लेकिन इसके बावजूद शुरू में जब मैं आया यहाँ तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे पहुँचा तो उस वक्त लोगों की एक अच्छी खासी भीड़ थी। रास्ते में कई जगह रुकना पड़ा, हमारी गाड़ी को क्रॉस कराने में काफ़ी दिक्कत पेश आई, लेकिन मौसम कुछ नासाज हुआ और फिर कुछ बारिश भी हुई, जिसकी वजह से इजलास थोड़ा सा बदनज़मी का शिकार हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन इस इजलास को कामयाबी अता फरमाए। नौजवानों ने जिस हिम्मत और हौसले के साथ ये प्रोग्राम यहाँ मुनक़्क़िद किया, इसका उनको पूरा पूरा अजर अज़ीम अता फरमाए और उनको मज़ीद हौसला दे। जिस मकसद के तहत ये प्रोग्राम यहाँ मुनक़्क़िद किया गया वो हम और आप सबको मालूम है। कब्रिस्तान की तौसी के लिए ये इजलास यहाँ रखा गया है। अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह आलमीन जिस मकसद के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है हमें उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। सूरह कौसर की तिलावत आपके सामने की है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत को, आपके मकाम को, आपके मर्तबे को बयान किया है, आपकी फजीलत का तज़किरा किया है। कहा इन्ना अअतैनाकल कौसर, ऐ मेरे नबी हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है। कौसर कसीर से मुश्तक है,
जिसके अंदर सिर्फ एक खूबी नहीं है बल्कि बहुत सी खूबियां शामिल हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा कि आए नबी, हमने आपको बहुत सी खूबियों से नवाजा है, खैरे कसीर से हमने आपको नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप जैसे पहले नमाज पढ़ते थे अपने रब के लिए नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी करते रहिए। और आगे जानदार जुमला फरमाया, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, आप देखेंगे आपका दुश्मन ही अबतर होगा, आपका दुश्मन ही मक़तूउन नस्ल हो जाएगा, आपका दुश्मन ही तबाह बर्बाद हो जाएगा, आपका दुश्मन ही इस दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। असल में इस सूरत का एक पस मंजर है। किस मौके पर यह सूरत नाजिल हुई? इस सूरत का एक सबब वुरूद है। जब तक हम इस सूरत के उस पसे मंजर को नहीं समझेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा कि यह सूरत किस पसे मंजर में बयान की गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पहली शादी जो हुई 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा से, जिनकी उम्र थी 40 साल। पहली शादी 25 साल की उम्र में आपने की और 40 साल की एक अधेड़ उम्र औरत से आपने शादी की, जिसके पहले से दो शौहर इंतकाल कर चुके थे। सीरत की बाज़ किताबें ज़ादुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की और रसूल रहमत मौलाना अबुल कलाम आजाद की और सीरतुन नबी अल्लामा शिबली की, इन सीरत की किताबों में लिखा हुआ है कि 2 शौहर खदीजा के इंतकाल कर चुके थे, तीसरे थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अकरम के 6 बच्चे हजरत खदीजा से पैदा हुए, 6 बच्चे, जिसमें 2 लड़के हैं और 4 लड़कियां। सबसे पहले खदीजा के बतन से जो बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम आपने रखा कासिम, और उसी जिहद से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाने लगा अबुल कासिम, कासिम के बाप। कासिम सिग़्र सिन्नी ही में इंतकाल कर गए, बचपने में ही इंतकाल कर गए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां पैदा हुई खदीजा के पेट से। सबसे बड़ी और पहली बेटी जो पैदा हुई उनका नाम था ज़ैनब। दूसरी बेटी जो पैदा हुई उनका नाम था रुक़ैया। तीसरी बेटी जब पैदा हुई तो उसका नाम था उम्मे कुलसूम। और चौथी जो सबसे छोटी बेटी थी नबी अकरम की, उसका नाम था हजरत फातिमा। ये 4 लड़कियां बेतरतीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदीजा के बतन से, उनके पेट से बाहर आई, पैदा हुई। और इन 4 बच्चियों के बाद फिर अल्लाह ताला ने नबी अकरम को एक और बेटा अता फरमाया खदीजा से, जिसका नाम था अब्दुल्लाह, जिनका लक़ब था तैयब और ताहिर। अब्दुल्लाह का भी इंतकाल हो गया, मतलब लड़का कोई बचा नहीं। पहले कासिम पैदा हुए, उनका इंतकाल हो गया, फिर 4 लड़कियां पैदा हुई, वो जिंदा रहीं, लेकिन फिर 4 बच्चियों के बाद फिर एक और बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह भी बचपने में इंतकाल कर गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लौंडी भी थी, एक बांदी भी थी, जिसका नाम था मारिया किप्तिया। मुक़ौक़स के बादशाह ने 2 लौंडियां तोहफे में भेजी थी, 2 लड़कियां, 2 लौंडियां बांदियां गिफ्ट के तौर पर भेजी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक का नाम था सीरीन और एक का नाम था मारिया।
सीरीन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्सान इब्ने साबित को दे दिया कि इस बांदी को, इस लौंडी को तुम रखो अपने पास, तुम्हें जरूरत है। और मारिया को, जिसको मारी किप्तिया कहा जाता है, मारिया किप्तिया, उसको अल्लाह के नबी ने अपने पास रख लिया। लौंडी थी, मारिया किप्तिया के बतन से एक और बेटा पैदा हुआ आपका, जिसका नाम था इब्राहिम। यानी 6 बच्चे तो आपके पैदा हुए खदीजा से, और एक लड़का आपका पैदा हुआ आपकी लौंडी मारिया किप्तिया के बतन से। उस बच्चे का नाम रखा गया इब्राहिम। इस बच्चे ने भी 18 महीने की जिंदगी पाई, 1.5 साल की जिंदगी पाई, और 18 महीने के बाद 1.5 साल की उम्र पाकर इब्राहिम भी इंतकाल कर गए। इब्राहिम के इंतकाल की खबर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलती है तो आप दौड़ते हुए घर आते हैं। मारिया किप्तिया के बगल में लेटे हुए इस बच्चे को अपनी गोद में उठाते हैं। उस वक्त वो सिसकियां ले रहा था, आखिरी सांसें ले रहा था, और जैसे ही नबी अकरम ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया, उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। उस बच्चे के इंतकाल के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को मारिया किप्तिया के बिस्तर पर रखते हुए फरमाया, बुखारी किताबुल जनाइज के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने उस बच्चे को जमीन पर रखते हुए उसकी मौत पर, उसके इंतकाल पर ये जुमले अपनी जबान से अदा किए, इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। आपकी जबान से ये जुमले निकले, आए इब्राहिम, तेरे इस दुनिया से रुखसत हो जाने से, तेरे इंतकाल कर जाने से, तेरे जुदा हो जाने से तेरे बाप की आंखें अश्कबार हैं, मोहम्मद की आंखें अश्कबार हैं, मेरे आंखों में आंसू हैं। इन्नल आइना तदमउ, आंखें अश्कबार हैं, आंखों में आंसू हैं। वल क़ल्ब यहज़ुन, और दिल गमगीन है, दिल उदास है, दिल मायूस है। तेरे इंतकाल से मैं भी गमगीन हूं, मैं भी मायूस हूं, मैं भी परेशान हूं, मेरी आंखें भी अश्कबार हैं। लेकिन वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, लेकिन मैं अपने रब के फैसले पर कुछ नहीं कर सकता। अपनी जबान से हम ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए, मेरा अल्लाह मुझसे नाखुश हो जाए, नाराज हो जाए। ऐसे जुमले मैं अपनी जबान से अदा नहीं करूंगा, यानी मैं नौहा नहीं करूंगा, मातम नहीं करूंगा, चीख चीख कर बयान कर करके रोऊंगा नहीं। ऐसी कोई जबान से लफ्ज ऐसा नहीं निकालूंगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। अल्लाह की नेमत थी, उसकी अमानत थी, उसने ले ली। व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, लेकिन हाँ ऐ मेरे बेटे, तेरे चले जाने से मैं गमगीन जरूर हूं, मैं परेशान जरूर हूं। ये जुमले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकल रहे थे। आपके इन जुमलों को जब काफिरों ने सुना कि देखिए इब्राहिम के मौत पर नबी कितना परेशान है, मोहम्मद कितने ज्यादा रंजीदा हैं, गमज़दा हैं, तो काफिर खुश हो रहे थे। उन काफिरों में अबू जहल शामिल था, अबू लहब शामिल था, आस इब्ने वाइल शामिल था, वलीद इब्ने मुगीरा शामिल था। काफिरों का ये गिरोह शामिल था खुशी में, ये जश्न मना रहा था, खुश हो रहा था कि मोहम्मद का तीसरा बेटा भी मर गया। जितने भी लड़के थे सब मर गए, कासिम भी मर गया, अब्दुल्ला भी मर गया, इब्राहिम भी मर गया। और बाप की विरासत को कौन संभालता है? बाप के मरने के बाद उसकी औलाद संभालती है, उसका बेटा संभालता है। मोहम्मद की विरासत को, मोहम्मद के दीन को कौन संभालेगा? मोहम्मद का तो कोई बेटा ही नहीं है। मोहम्मद इस्लाम को सब कुछ समझते हैं, दीन को सब कुछ समझते हैं,
तो मोहम्मद के मरने के बाद इस दीन को कौन संभालेगा? मोहम्मद की तो कोई औलाद ही नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफिर कह रहे थे इंतजार करो मोहम्मद की मौत का, इंतजार करो मोहम्मद के मरने का। मोहम्मद जिस दिन मरेंगे मोहम्मद का दीन भी मर जाएगा। मोहम्मद जिस दिन मरेंगे मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा। ये मेरे अल्फाज नहीं, काफिरों के अल्फाज हैं, काफिरों के अल्फाज हैं। और नकल कुफ्र, कुफ्र नबाशत, काफिरों के अल्फाज को उन्हीं के अल्फाजों में नकल कर देना, उन्हीं के लफ्जों में नकल कर देना, ये कुफ्र नहीं कहलाता है। काफिरों का अल्फाज में बयान कर रहा हूं। वो कहने लगे कि मोहम्मद तो अब अबतर हो गया, अबतर मखतून नस्ल, मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद की अब नस्ल नहीं चलेगी। मोहम्मद का कोई बेटा ही नहीं है। मोहम्मद का बेटा होता तब ना नस्ल चलती, मोहम्मद की औलाद होती तब ना नस्ल चलती। मोहम्मद की नरीना सारी औलाद मर चुकी है, इसलिए मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा और मोहम्मद का नामो निशान भी मिट जाएगा। कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला नहीं होगा। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें आसमान की तरफ उठी। हाफिज इब्ने कसीर तफसीर इब्ने कसीर के अंदर नकल करते हैं, नबी अकरम की नजरें आसमान की तरफ उड़ती हैं। आपने इस्तिफामिया नजरों से पूछा, इस्तिफामिया नजरें आसमान पर डाली, गोया कि आपकी नजरें ये सवाल कर रही थी, आय अल्लाह, ये दीन जो मैंने और मेरे सहाबा ने अपना खून और मेहनत करके और खून बहाकर जो सींचा है, इस्लाम को लोगों तक पहुंचाया है, ये मुट्ठी भर जमात हमने तैयार की है, क्या मेरे इंतकाल के बाद मेरा नामो निशान मिट जाएगा? क्या मेरे इंतकाल के बाद मेरा दीन भी मिट जाएगा? क्या मोहम्मद का कोई नाम लेने वाला ना होगा? क्या मोहम्मद का कोई दीन का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा? क्या दीन भी मिट जाएगा और मोहम्मद का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा? आपकी इस्तिफामिया नजरें आसमान की तरफ उठी। ऊपर से अल्लाह ने जिब्राईल अमीन को भेज दिया। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सूरत लेकर नाजिल होते हैं। उस मौके पर यह सूरत नाजिल हुई जब काफिर ये कह रहे थे कि मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा, इसलिए कि मोहम्मद की नस्ल नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि मोहम्मद के बेटे मर चुके हैं। जब मोहम्मद की औलाद ही नहीं तो मोहम्मद की नस्ल कैसे चलेगी? मोहम्मद मखतून नस्ल हो चुका है, अबतर हो चुका है, दुम बुरीदा हो चुका है, उसकी नस्ल अब नहीं चलेगी। मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का नाम मिट जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस मौके पर यह सूरत नाजिल होती है। जाओ जिब्रील, मेरे नबी से, मेरे महबूब से कह दो, मेरे हबीब से कह दो, कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका दीन मिट जाएगा और आपका नामो निशान मिट जाएगा? इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको खैरे कसीर से नवाजा है, बहुत सी भलाइयों से नवाजा है, बहुत सी खूबियों से नवाजा है। कोई एक खूबी थोड़ी है आपके अंदर, बहुत सी खूबियों से नवाजा है हमने। इसलिए जब तक अल्लाह का नाम बाकी रहेगा आपका नाम भी बाकी रहेगा। और ऐसा इंतजाम कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे दरमियान नहीं, लेकिन कयामत की सुबह तक नबी का नाम अल्लाह के नाम के साथ लिया जाता रहेगा। मस्जिद की बुलंदियों पर खड़े होकर जब तक मेरा बंदा मेरा नाम लेगा, मेरी किबरियाई का ऐलान करेगा, अल्लाहु अकबर कहेगा, मेरी तौहीद का इकरार करेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जहां वो मेरी किबरियाई और मेरी वहदानियत का ऐलान करेगा, मेरा नाम लेगा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, उस वक्त तक उसकी अज़ान मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि वो मेरे नाम के साथ तेरा नाम न ले ले। उसको आपका नाम भी लेना होगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद
आपका नाम मिट जाएगा। जब तक मेरा नाम लिया जाता रहेगा आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। नबी अकरम का तो इतना नाम लिया जाता है मेरे भाइयों, हम सोच नहीं सकते। दुनिया में कोई ऐसा महान पुरुष बताओ, दुनिया में कोई ऐसा शख्स इंसान में से बताओ जिसका इतना नाम लिया जाता हो जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। बताइए आप कौन है? कोई ईसा को इतना याद नहीं करता, कोई मूसा को इतना याद नहीं करता। हमारे हिंदू भाई भी रामचंद्र जी को भी इतना याद नहीं करते। चोट लगी, गिर गए कहीं तो उनकी जबान से निकलता हाय राम। कोई बहुत बड़ी खुशी हुई तो उनको की जबान से निकला ओह राम। इसके अलावा मुझे बता दो कि कहां किसी शख्सियत का नाम लिया जा रहा है। लेकिन तखय्युल की शाहराह पर थोड़ी देर के लिए सवार होकर सोचिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम कितना लिया जा रहा है, कितना। सुबह फजर की अजान होती है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में जब आप कदम रखेंगे, दाहिना पैर रखेंगे, तो उस वक्त भी आपको दुआ पढ़ना पड़ेगी और उस दुआ से पहले दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है। अस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिका। अल्लाह के रसूल पर दरूद पढ़ने का हुक्म, नबी का नाम, अजान में नबी का नाम, अजान के बाद की दुआ में नबी का नाम। ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर अजान खत्म हो गई। अब आप अजान के बाद जो दुआ पढ़ेंगे तो दुआ पढ़ने से पहले आपको दरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। उसके बाद दुआ पढ़िए अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला वबअसहु मकामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। ये दुआ हमें और आपको पढ़ना पड़ेगी। इस दुआ के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। मस्जिद से निकलेंगे, दरूद पढ़ेंगे, फिर दुआ पढ़ेंगे मस्जिद से बाहर निकलने की, नबी का नाम, नमाज पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर कहकर सीने पर नियत बांधेंगे। लेकिन सलाम फेरने से पहले आपको दरूद पढ़ना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। अत्तहियात के अंदर आपको सलाम भेजना पड़ेगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपको नबी अकरम का नाम लेना पड़ेगा। कितना नाम लिया जा रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर अपनी किताब के अंदर लिखता है कि एक लम्हा भी ऐसा नहीं जाता जिस लम्हे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम न लिया जाता हो। इस वक्त हमारी घड़ी में 1:44 हो रहे हैं रात के, 1:44 लेकिन इस वक्त कहीं ईशा का वक्त होगा, इस वक्त कहीं फजर का वक्त होगा और दुनिया के किसी न किसी कोने में इस वक्त ज़ोहर का भी वक्त हो रहा होगा और किसी न किसी कोने में असर का वक्त हो रहा होगा और दुनिया के किसी न किसी कोने में मगरिब का वक्त हो रहा होगा और दुनिया के किसी न किसी कोने में ईशा का वक्त। अभी 1 मिनट के बाद फिर कहीं और टाइम हो रहा है, फिर 1 मिनट के बाद कहीं और टाइम हो रहा है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर कहता है, लिखता है, एक लम्हा यानी 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता कि उस सेकंड में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम न लिया जाता हो। कौन कहता है अय मोहम्मद आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद दुनिया से आपका नामो निशान मिट जाएगा? जब तक मेरा नाम लिया जाता रहेगा आपका नाम भी लिया जाता रहेगा, जब तक नमाज पढ़ी जाती रहेगी अल्लाहु अकबर कहकर लोग
खड़े होंगे, मेरा नाम लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, नमाज खत्म करने से पहले वो आप पर सलाम भी पढ़ेंगे, आप पर दरूद भी भेजेंगे, आपका नाम भी लेंगे। अजान जब तक होती रहेगी, अजान के बाद की दुआ में वो आपका नाम लेते रहेंगे। वुजू जब बनाएंगे बिस्मिल्लाह कहकर, अल्लाह का नाम लेकर, तो वुजू के बाद की दुआ में वो आपका भी नाम लेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो आपका भी नाम लेंगे। इसलिए ये काफिर जो कह रहे हैं कि मरने के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा, इनको कहने दो, आप परेशान मत होइए, बस आप नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए, जैसे आप पहले नमाज पढ़ते थे और कुर्बानी करते थे, बस आप नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए। फिर अल्लाह ने कहा इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, आपका दुश्मन ही मक्तूल नस्ल होगा, आपका दुश्मन ही बेनस्ल हो जाएगा, उसका ही नामो निशान मिट जाएगा। देख लो उन दुश्मनों का आज कोई नाम लेने वाला नहीं है जो नबी अकरम को बदनाम करते थे। उनका नाम भी कोई लेता है तो बद्दुआ के साथ लेता है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं और वो खुद बर्बाद हो जाए, वो खुद मिट जाए, इस बद्दुआ के साथ उसका नाम लिया जाता है और कयामत तक उसके ऊपर ये बद्दुआ और फटकार पड़ती रहेगी। तो अल्लाह ने कहा कि जो दुश्मन आपके ऐसा कह रहे हैं, आपके दुश्मन ही बेनामो निशान हो जाएंगे। ये मकाम दिया अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इससे बड़ा मकाम क्या होगा कि अल्लाह ताला ने रसूल के हुक्म को अपना हुक्म कह दिया और ये कह दिया कि रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो। मा आताकुमुर रसूल मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु। मकाम देखिए, जो तुम्हें रसूल दे वो ले लो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जो दे वो ले लो। अल्लाह चाहता तो ये भी कह सकता था कि अल्लाह जो दे वो ले लो, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने कहा कि जो रसूल दे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिन कामों से रसूल रोके उससे रुक जाओ। इतना भरोसा, इतना एतबार किया है अल्लाह ने अपने नबी पर। जो तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह दें, जो तुम्हें नबी दें, जो तुम्हें पैगंबर दें, वो ले लो। ये मकाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अल्लाह ने इतना एतबार किया है अपने नबी पर कि सारी दुनिया के मुसलमानों से को हुक्म दे दिया कि तुम्हें रसूल जो दे वो ले लो। जो भी दे, मां जो कुछ भी दे, मिन हैसुर रसूल दे, रसूल की हैसियत से जो दें। रसूल की दो हैसियतें हैं, एक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की, एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। रसूल होने की हैसियत से जो दें वो ले लो। हाँ, इंसान होने की हैसियत से अगर कोई चीज देते हैं और तुम्हें वो नुकसान करती है, तुम्हारे फायदे की नहीं है, तो तुम उसे छोड़ भी सकते हो। लेकिन रसूल होने की हैसियत से जो दें वो लेना पड़ेगा, क्योंकि वो हुक्म होगा अल्लाह के रसूल का। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे तो सहाबा फरमाते हैं कि मदीने के लोग खजूर के काश्तकारी किया करते थे, तो वहां उनकी एक आदत थी। वो क्या करते थे, खजूर के गाभे को नर और मादा बनाकर जमीन में बोते थे। खजूर का जो फूल, जो गाभा निकालते थे, तो आपस में कहते थे ये नर है और ये मादा है। ऐसे ये नर खजूर का गाभा है, ये मादा खजूर का गाभा है, और दोनों गाभों को मिलाकर जमीन में गाड़ते थे, बोते थे, और उनका ये अकीदा था
उनका ये बिलीफ था, ये विश्वास था, ऐसा करने से खजूर ज्यादा पैदा होंगे। जैसे हम और आप कहते हैं मियां बीवी के मिलन से बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे ही मदीने के लोग खजूर की काश्तकारी किया करते थे। तो वो ताबीर नख्ल जिसको कहते हैं, या अबरून नख्ल, वो खजूर के गाभे को नर और मादा बनाकर जमीन में बोते थे। तो अल्लाह के नबी ने उनको ऐसा करते हुए देखा तो आपने कहा ये क्या करते हो? माज़ा कुन्ना, ये क्या करते हो तुम? नर और मादा, अरे गाभे में भी नर और मादा होता है क्या? तो सहाबा ने कहा कुन्ना नस्नऊहु, अल्लाह के रसूल हम तो ऐसा ही करते हुए चले आ रहे हैं, हम तो हमेशा ऐसा ही करते हैं। ये नर है ये मादा, दोनों खजूर के गाभे को जमीन में डालते हैं और हमारा ये विश्वास है, बिलीव है कि ऐसा करने से खजूर ज्यादा पैदा होते हैं, अच्छी फसल पैदा होती है खजूर की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौला तफअलूहु लकाना खैरन, अगर तुम इसको छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा हो, ऐसा मत करो, एक तरफ से बोना शुरू कर दो, नर मादा मत कहो। अगर तुम ऐसा ना करो तो ज्यादा अच्छा है। चूंकि मक्के से आए थे अल्लाह के नबी, इसलिए सहाबा किराम ने सोचा बड़ी शख्सियत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपने जब मना किया तो छोड़ देते हैं। लेकिन आपने ये उनको हुक्म नहीं दिया था, आपने कहा अगर छोड़ दो तो बेहतर है। यानी अगर नहीं छोड़ते हो तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर छोड़ दो तो अच्छा। अरे इसमें क्या नरमादा होता है, ये तो सब बकवास, ऐसा न करो तो अच्छा है। तो उन्होंने छोड़ दिया, फतरकूहु, मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज है, उन्होंने छोड़ दिया, कहा ठीक है हम ऐसा नहीं करेंगे। अब उन्होंने ऐसे ही खजूर बोना शुरू कर दिया, नर और मादा नहीं बनाया। फनक़सत, उसी साल खजूरें कम पैदा हुई, उसी साल नुकसान हो गया। हम लोग होते तो क्या कहते, हर मौलवी को बुलाते, कभी जलसा कराते, कभी बारिश नहीं हुई, पहली बार मौलवी जर्जिस को बुलाया बारिश हो गई, यही मनहूस है, यही नहूसत छा गई हमारे ऊपर। हम और आप होते तो क्या कहते, लो ऐसा करते चले आ रहे थे तो कभी खजूर कम पैदा नहीं हुए, और हमने मोहम्मद की बात मान ली तो खजूर पैदा कमी पैदा हुए। कभी शादी के बाद बच्चा पैदा ना हुआ हो, 10 साल हो गए, किसी ने कहा अरे फला बाबा के मजार पे चले जाओ, झोली भर के, आदमी किसी के कहने में आ गया और चला गया और बच्चा पैदा हो गया, क्या कहते, ओहो देखो हमने 10 साल मस्जिदों में मांगा तो नहीं मिला। बाबा का वाकई करम है, यहां से मिलता है, हमारा अकीदा बैठ जाता है उसके ऊपर। जब खजूर कम पैदा हुए तो उन लोगों ने इसका जिक्र किया, फज़करूहु, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल हम हमेशा नर और मादा खजूर जब बनाते थे, गाभा बोते थे तो ज्यादा खजूर पैदा होती थी, और मैंने इस मर्तबा आपके कहने से छोड़ दिया तो कम खजूरें पैदा हुई, हमारा बहुत नुकसान हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जो जुमले कहे वो क्या कहा, आपने फरमाया इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन अम्रि दीनिकुम फखुज़ू, मेरे साथियों जब मैं तुम्हें तुम्हारे दीन की कोई बात बताऊं और हुक्म दूं तो उसको हर हाल में करो, वो तो शरीयत का हुक्म होगा। यानी जब मैं रसूल की जबान से बोलूं, अल्लाह का हुक्म तुम्हें सुनाऊं और रसूल की हैसियत से कोई बात मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें हर हाल में उसको मानना है। इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन अम्रि दीनिकुम फखुज़ू, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे दीन का कोई मसला बताऊं रसूल की हैसियत से तो तुम्हें हर हाल में लेना होगा। व इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन अम्रि दुनियाकुम
माना बशर। लेकिन जब मैं दुनियावी मामले में तुम्हें कुछ बात बताऊं, दुनियावी मामले में तुम्हें कोई मशवरा दूं, तो तुम मेरे मशवरे को छोड़ भी सकते हो, इसलिए कि मैं भी एक इंसान हूं। तुम मेरी बात मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते हो, उसमें कोई गुनाह नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। यानी तुम जैसे पहले बोते थे वैसे बो, अगर ज्यादा खजूरें पैदा होती तुम वैसे ही करो जैसे पहला करते थे, हमारी बात छोड़ दो। मेरे भाइयों गौर कर रहे हैं, ये दो हैसियत है नबी की। नबी होने की हैसियत से, रसूल होने की हैसियत से आप अगर कोई बात बताएंगे तो हर हाल में लेना होगा, लेकिन अगर इंसान होने की हैसियत से कोई बात बताएंगे तो फिर मान भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, कोई गुनाह नहीं। जैसे मुगीस और बरीरा का किस्सा था। मुगीस और बरीरा दोनों किसी के गुलाम थे और शरीयत ये कहती है कि अगर दोनों गुलाम हो, मियां और बीवी दोनों किसी मालिक के अंडर में हो और दोनों गुलाम हो, और अगर उसका मालिक पहले किसी लौंडी को आजाद कर दे, जैसे जर्जीस और जर्जीस की बीवी किसी की लौंडी और गुलाम हो, और मालिक मेरी बीवी को पहले आजाद कर दे, हमें ना करे, तो शरीयत इजाजत देती है मेरी बीवी को वो चाहे तो मेरे साथ रहे और चाहे तो मुझे छोड़कर किसी आजाद मर्द के साथ निकाह कर ले, उसको इख्तियार है। शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि औरत आजाद हो चुकी है, वो चाहे तो अपने गुलाम शौहर के साथ रहे, और अगर न रहना चाहे तो वो दूसरा किसी आजाद मर्द के साथ निकाह कर सकती है और अपने शौहर को छोड़ सकती है। ये शरीयत का मसला है। तो मुगीस और बरीरा ये दोनों मियां बीवी, लेकिन दोनों किसी के गुलाम और लौंडी थे, और उसके मालिक ने बरीरा को पहले आजाद कर दिया, उसको पहले छोड़ दिया, जाओ तुम आजाद हो। तो जब बरीरा पहले आजाद हो गई तो उन्होंने अपने शौहर मुगीस को छोड़ने का ऐलान कर दिया कि मैं अब मुगीस के साथ नहीं रहूंगी, मैं अब किसी आजाद मर्द से शादी करूंगी। लेकिन मुगीस उनकी मोहब्बत में पागल से थे, दीवाने से थे, मजनू से थे कि ये हदीस के अल्फाज यतूफु खल्फा, जहां बरीरा जा रही है मुगीस उनके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाते हैं। तवाफ जैसे खाने काबा का चक्कर लगाया जाता है, वैसे मुगीस उनका चक्कर लगाते थे। बरीरा कह रही मेरा पीछा छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, लेकिन मुगीस उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बरीरा मुझे मत छोड़ो, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, देखो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन बरीरा अपने शौहर के साथ रहने को तैयार नहीं है, क्योंकि मेरा शौहर गुलाम है, मैं अपने गुलाम शौहर के साथ नहीं रहूंगी। अल्लाह के नबी को पता चलता है कि बरीरा मुगीस के साथ नहीं रहना चाहती हैं, और यह भी पता चलता है कि मुगीस उनकी मोहब्बत में बहुत ज्यादा पागल हैं, उनकी मोहब्बत में बहुत ज्यादा दीवाने हैं। वो बरीरा को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जहां बरीरा जा रही है वहीं मुगीस जा रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल को मुगीस का बहुत बुरा लगा, और सहाबा से कहते हैं काश बरीरा न छोड़ती तो अच्छा होता। बरीरा को बुलाया गया, अल्लाह के नबी बरीरा को समझा रहे हैं, आए बरीरा तुम देख रही हो, तुम जहां जाती हो तुम्हारे शौहर भी तुम्हारे पीछे पीछे जाते हैं, तुम जहां जा रही हो तुम्हारे शौहर भी तुम्हारे साथ साथ जा रहे हैं। अगरचे वो गुलाम हैं, लेकिन तुम्हें उनको छोड़ना नहीं चाहिए। इतना प्यार करने वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर कहां मिलेगा? वो तुम्हारे पीछे पीछे चक्कर लगाते हैं। आए बरीरा तुम उनको नहीं छोड़ती तो अच्छा होता। कौन कह रहा है? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह क्या कह रहे हैं? आए बरीरा तुम शौहर को अपने मुगीस को नहीं छोड़ती तो अच्छा होता। तो हजरत बरीरा जानती थी मसला क्या है, फिर पूछती हैं अतअमुरूनी या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल क्या आपका हुक्म है कि मैं मुगीस को न छोड़ूं? आप हुक्म दे रहे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, इन्नमा अना अशफउ, मैं हुक्म नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ सिफारिश कर रहा हूं, यानी मशवरा दे रहा हूं। इख्तियार है तुम्हें छोड़ने का, मसला अपनी जगह पर है, शरीयत अपनी जगह पर है,
तुम पहले आजाद कर दी गई, तुम्हें इख्तियार है, तुम चाहो तो अपने शौहर के साथ रहो, तुम चाहो तो अपने गुलाम शौहर के साथ न रहो, मसला यही है। लेकिन मैं तो मुगीस की मोहब्बत देखकर तुम्हें सिफारिश कर रहा हूं, मशवरा दे रहा हूं, मुगीस तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उसका जुनून देखा नहीं जा रहा है, उसकी बेतहाशा मोहब्बत को देखकर मैंने कहा कि तुम मुगीस को न छोड़ती तो अच्छा होता, मैं मशवरा दे रहा हूं तुम्हें। तो हजरत बरीरा ने जो जुमले अदा किए हदीस के अल्फाज में सुनिए, फला हाजता ली फी, आए अल्लाह के रसूल फिर मुझे आपके किसी मशवरे की कोई जरूरत नहीं। कोई मेरे मुंह पर कहकर देखे, जर्जी साहब अपना मशवरा अपनी जेब में रखिए, बहुत आ गए मशवरा देने वाले, चलिए। तो अगरचे मशवरा मानना ना मानना आपका काम है, लेकिन मुझे तकलीफ तो हो ही जाएगी कि देखो मेरी बात ठुकरा दी और मेरी बात नहीं मानी। हजरत बरीरा ने पूछ लिया, आप अगर हुक्म दे रहे हैं तो रसूल होने की हैसियत से हुक्म देंगे, तब तो मैं बरीरा, तब तो मैं मुगीस को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि रसूल होने की हैसियत से अगर हुक्म होगा तो हर हाल में मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंसान होने की हैसियत से मशवरा दे रहे हैं तो अपना मशवरा अपने पास रखिए। ला हाजता ली फी, मुझे उस मशवरे की जरूरत नहीं है, नहीं मानती आपका मशवरा। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि आए बरीरा तुम काफिर हो गई, बरीरा तुम मेरा मशवरा नहीं मानती, नहीं, आपने ये नहीं कहा, क्योंकि शरीयत ने इख्तियार दिया था बरीरा को चाहे तो मुगीस के साथ रहे और चाहे तो न रहे। इसका मतलब क्या हुआ, रसूल की दो हैसियत है, एक इब्ने अब्दुल्लाह की, एक रसूलुल्लाह की। जब रसूल होने की हैसियत से बोलेंगे तो हर हाल में उनकी बात को मानना पड़ेगा। जैसे आप कहें आमीन बोलो तो हर हाल में मानना पड़ेगा, आप कहें रफुल दैन करो तो हर हाल में करना पड़ेगा, आप कहें कि शादी निकाह हर साहिब हैसियत और इस्तिताअत पर जरूरी है तो हर हाल में मानना पड़ेगा। आप दीन के ताल्लुक से अगर कोई बात कहें तो हमें हर हाल में मानना पड़ेगा, लेकिन मशवरे की हैसियत से, इंसान होने की हैसियत से अगर मशवरा दें तो उस बात को मान भी सकते हैं और हम नहीं भी मान सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हजरत बरीरा ने नबी अकरम के मशवरे को नहीं माना और फरमाया फला हाजता ली फी, मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप अपना मशवरा अपने पास रखिए। यहां से हमें और आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है। माता कुबुर रसूल, रसूल होने की हैसियत से जो दे वो ले लो, और रसूल होने की हैसियत से जिन कामों से मना करें उससे रुक जाओ। रसूल होने की हैसियत से मना किया है शादियों में ज्यादा लंबा चौड़ा खर्च करने से, रसूल होने की हैसियत से मना किया है जुआ खेलने से, रसूल होने की हैसियत से मना किया है शराब पीने से, रसूल होने की हैसियत से मना किया है औरतों को बेपर्दगी के साथ घूमने से, रसूल होने की हैसियत से मना किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी करने से, जिना करने से, बदकारी करने से, रसूल होने की हैसियत से आपने रोका है सूद खाने से, रसूल होने की हैसियत से आपने मना किया है अपनी बीवियों को थप्पड़ मारने से, उनको पीटने से। आप अपनी बीवी को थप्पड़ नहीं मार सकते हैं, नहीं इजाजत है आपको। फरमाया कि वलकुम अलैहिन्ना अल्ला युतीना फुरूशकुम अहदन तकरहूनहु, औरतों के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर, शौहर शादी करके लाया, जिस बेड पे अपनी बीवी को सुलाता है, जिस बिस्तर पे अपनी बीवी को सुलाता है, उस बिस्तर पर बीवी की जिम्मेदारी है कि किसी ऐसे शख्स को ना आने दे जिसको शौहर पसंद नहीं करता। बहुत मुहज्जब थे अल्लाह के रसूल, इशारे में बहुत कुछ कह दिया, और इशारा यह है कि अपने बिस्तर पर अपने शौहर के अलावा किसी और को ना आने दे। और उसके बाद फरमाया सिर्फ यही एक जुर्म ऐसा है, अगर औरत शौहर वाली होते हुए भी, अपने शौहर के होते हुए अगर किसी मर्द से नाजायज ताल्लुक कायम करती है और दूसरा मर्द अगर बिस्तर पे आता है
तब शरीयत इजाजत देती है और अल्लाह के रसूल भी इजाजत देते हैं। फैजा फ़अलना ज़ालिक फज़रिबूहुन्ना ज़रबन गैर मुबर्रिहिन, तब इजाजत है मर्द को कि वो अपनी बीवी को मार सकता है। अगर वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर मर्द को बुलाए और उनसे नाजायज ताल्लुक कायम करें तो शौहर को इजाजत है कि वो अपनी बीवी को मार सकता है। लेकिन आगे बता दिया गैर मुबर्रिहिन, वो मार भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसके पीठ पर निशान पड़ जाए, उसके सर पे चोट आ जाए। और वो पंचायत जब बैठे, 5 लोगों के लोग जब बैठे तो वो अपनी पीठ खोल के दिखाए कि देखो कितना मारा, परतें छप गई। आप मार सकते हो लेकिन इतना नहीं कि उसके चोट से निशान पड़ जाएं और वो निशान दिखाए कि देखो कितना मारा। हल्की फुल्की मार मार सकते हो और इस मार के बावजूद भी वो नहीं संभलती है तो उसका बिस्तर अलग कर दो, 2 महीने 3 महीने के लिए अलग हो जाओ, अपना कमरा अलग कर लो, उसका कमरा अलग कर दो, उससे बिल्कुल मुंह फेर लो लेकिन अपने घर में ही रखो। इस 2-3 महीने की जुदाई के बाद भी अगर वो नहीं मानती और गैर मर्द को फिर भी बुला रही है तो 4 आदमी वहां से और 4 आदमी यहां से पंचायत बिठाकर अपनी बीवी की शिकायत की जाए। और जब दोनों तरफ से बात होने के बावजूद, समझाने और बुझाने के बावजूद भी अगर वो नहीं मानती है और किसी के कहने का कोई असर उसके ऊपर नहीं पड़ता है, तब शरीयत ये कहती है तब ये तीनों काम कर लिए आपने। पहले मार लिया, उससे नहीं संभली तो 3 महीने 5 महीने 6 महीने उसका बिस्तर अलग कर दिया। इस जुदाई से भी अगर वो नहीं मानती है तो पंचायत बिठा ली और पंचायत के फैसले के बावजूद उसकी समझ में नहीं आता है तो अब ऐसी बदचलन औरत को अपनी बीवी बनाकर मत रखो। जब वो पाक हो, हालत तोहर में हो और आपने उसके साथ हम बिस्तरी न की हो तो ऐसी हालत में उसको 1 मर्तबा तलाक दो कि मैंने तुझे तलाक दी, 1 मर्तबा। फिर 1 महीने तक इंतजार करो। अगर वो बाज आ जाती है, मान जाती है, संभल जाती है और तलाक से डर जाती है और अपने बच्चों की बर्बादी का एहसास उसको होने लगता है और वो आपके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे मत छोड़ो, तो 1 ही तलाक पड़ी है उसके ऊपर। आप उसको अपनी बीवी बना सकते हो, वो रुजू कर सकते हो, वो फिर से तुम्हारी बीवी बन जाएगी। लेकिन 1 तलाक आपकी खत्म हो चुकी है। अब पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 तलाक देने का मौका है आपके पास, क्योंकि 1 बंदूक की गोली निकल चुकी है, 1 तलाक आपकी खत्म हो चुकी है। अब मियां बीबी अगर वो नहीं मानती आपकी पहली तलाक के बाद भी तो फिर दूसरे महीने में जब वो पाक हो जाए, नहा ले और हैज से पाक हो जाए, पीरियड से पाक हो जाए और आपने उसके साथ हम बिस्तरी न की हो, जिमा न किया हो, तो फिर दूसरे महीने में उसको दूसरी तलाक दो कि मैं तुझे दूसरी तलाक देता हूं। अभी भी वो आपकी बीवी है, आप खिलाएंगे पिलाएंगे, अभी आपके घर पे भी वो रहेगी, अभी कपड़ा और खाना पीना सिर्फ आपके जिम्मे है। आप ही अपनी बीवी को अभी खाना भी देंगे, पानी भी देंगे, बीमार हो जाए तो इलाज भी कराएंगे, पहनने को कपड़ा भी देंगे। अभी उसकी रोजी रोटी के मालिक आप हैं, अभी आप ही सब कुछ करेंगे। लेकिन 2 तलाकें पड़ चुकी हैं उसके ऊपर। फिर पूरे महीने का इंतजार करो, अगर मान जाती है तो अब भी तुम्हारी बीवी है, उसको मना लो और रुजू कर लो, अभी भी तुम्हारी बीवी है। लेकिन 2 तलाक तुम्हारी हो चुकी हैं, अब पूरी जिंदगी में तुम्हें 1 तलाक देने का हक सिर्फ बाकी रह गया है। अगर दूसरी तलाक के बाद भी अगर आपकी बीवी नहीं संभलती है और बदचलन है, दूसरे मर्द को फिर भी बुला रही है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अब तीसरे महीने में जब वो पाक हो जाए, पीरियड से नहा ले धो ले और पाक हो जाए और आपने हम बिस्तरी न की हो उसके साथ, तो फिर आप तीसरे महीने में तीसरी तलाक उसको दीजिए। याद रखिए, जब तीसरी तलाक आप उसको देंगे तो तीसरी तलाक पड़ते ही वो हमेशा के लिए आपके लिए हराम हो जाएगी, पूरी जिंदगी के लिए आपके ऊपर हराम हो जाएगी। फिर
आपके साथ उसका निकाह भी जायज नहीं होगा। वो हमारे यहां नहीं चलेगा। अब तीसरी तलाक के बाद रखना चाहो तो पहले किसी और मर्द के साथ शादी करो, पहले हलाला करे और फिर पहला वो दूसरा मर्द उसके साथ रात गुजारे, फिर वो तलाक दे, फिर ये इद्दत गुजारे, फिर अब तीसरी तलाक के बाद ये पूरी जिंदगी के लिए बड़ा अच्छा नाश्ता करा रहे हैं आप लोग। सीधे जैसे कोई प्लेयर कैच नहीं ले लेता है ना, सीधे मुंह में क्या। तो तीसरी तलाक के बाद कोई सूरत नहीं है, सिर्फ एक शक्ल है। तीसरी तलाक के बाद इद्दत गुजार कर वो औरत दूसरे मर्द से अपनी मर्जी से शादी करे, वहां रहे साल 2 साल 5 साल, और वहां वो आदमी उससे नाराज हो जाए किसी बात पर, और वो अपनी मर्जी से 5, 6, 10 साल के बाद जब उधर मियां बीवी में अगर जुदाई हो जाए और ना रहे, और वो इसी तरीके से जब तलाक दे दे तो और अभी तक इसने शादी न की हो पहले आदमी ने, तो अब ये चाहे तो उससे शादी कर सकता है, शर्त के साथ नहीं कि एक रात के लिए तुम कर लो दूसरे दिन तलाक दे देना, इस शर्त के साथ नहीं। अब ये किसी भी कंडीशन में हलाल नहीं होगी, हराम हो चुकी है तीसरी तलाक के बाद। जब तक के दूसरी जगह शादी कर ले और वो अपनी मर्जी से न छोड़े, उधर कभी उन दोनों में बिगाड़ पैदा हो जाए और वो अपनी मर्जी से तलाक दे, तब पहला मर्द इसके साथ शादी करना चाहे तो कर सकता है। तो कितना मौका दिया शरीयत ने मियां बीवी पे पहले मामला बनाने के लिए। सिर्फ यहां शौहर मार सकता है बस जब वो फैज़ा फ़अलना ज़ालिक फ़ज़रिबूहुन्ना ज़रबन गैर मुबर्रिह, वो भी ऐसी मार नहीं। और जब मारो, बदचलन हो बीवी आपके बिस्तर पर दूसरे को बुला रही हो तब आप मारो, तो इस वक्त भी आप वला तज़रिबिल वज्ह, चेहरे पर नहीं मार सकते हैं। ये चेहरा है ना, आदमी थप्पड़ गाल पे ही मारता है, चाहे बेटा हो चाहे स्कूल के टीचर लोग और मैडम लोग भी बच्चों को गाल पे ही मारती हैं। गाल पे कभी नहीं मारना चाहिए, चाहे बच्चा हो चाहे आपकी बीवी हो, कोई भी हो। हजरत मुआविया अल-कुशैरी कहते हैं, अबू दाऊद की रिवायत, कि मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा कि मेरी बीवी का क्या हक है, मेरी क्या जिम्मेदारी है बीवी के साथ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुआविया इज़ा तइमता अतिमहा, जब तुम खाओ, अतिमहा इज़ा तइमता, जब तुम खाना खाओ तो अपनी बीवी को भी खिलाओ। जब तुम कपड़ा पहनो तो अपनी बीवी को भी पहनाओ। वला तज़रिबिल वजह वला तुक़ब्बिह, और अपनी बीवी के चेहरे पर कभी थप्पड़ मत मारो। वला तुक़ब्बिह, उसको बुरा भला मत कहो, उसकी बदसूरती की या उसको बदसूरत मत कहो। शादी से पहले देखने की इजाजत दी थी आपको ना, आपने देखकर शादी किया है, तो अब उसको ताना मत मारो। वला तुक़ब्बिह, उसकी बुराई बयान मत करो, कलुटिया, मोटी और ये और वो, आप उसकी बुराई बयान मत करो, उसको बुरा भला मत कहो। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और कभी मियां बीवी में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो उसको छोड़ने की नौबत आ जाए तो बिस्तर अलग कर लो, लेकिन उसको घर से बाहर मत निकालो। ये औरत का हक है। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, घर ही में छोड़ो, यानी बिस्तर अलग कर दो, तुम अलग हो जाओ।
शौहर की जुदाई बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बड़ी मक्कार औरत होगी जो शौहर को अलग बिस्तर, जा मर रहा मर, हम तो नहीं जाएंगे तेरे पास। ये बहुत बड़ी सजा है औरत के लिए। अगर कोई शौहर अपनी बीवी के बिस्तर को अलग कर दे, खुद अलग सो रहा हो और बीवी को कोई परवाह ना हो, तो यहीं से शक होता है। इसका मतलब यह है कि बीवी का ताल्लुक किसी न किसी के साथ है। अगर उसका ताल्लुक किसी के साथ नहीं होता तो अपने शौहर को नहीं छोड़ती। शरीयत ने कहा ये सब कुछ करके देख लो, जब मामला न बने तब दूसरा कदम उठाओ, फिर तीसरा उठाओ। दूसरी बात, मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत को बयान किया गया है ये कहकर कि जो कुछ भी रसूल तुम्हें दें वो ले लो और जिन कामों से रोके उससे रुक जाओ। रसूल की इताअत को अल्लाह ने दुखूल जन्नत का सबब बनाया है। फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा क़ालू मन याबा या रसूल अल्लाह क़ाल मन अतानी दखलल जन्नता व मन असानी फ़क़द अबा। बुखारी किताबुल इतिसाम बिल किताबि व सुन्नह, बुखारी की रिवायत है। किताबुल इतिसाम बिल किताब व सुन्नह को आप उठाकर देखेंगे इस चैप्टर को तो उसमें ये रिवायत मिलेगी। फरमाया मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी, वो नहीं जाएगा जिसने मेरा इनकार किया। कालू मन याबा या रसूल अल्लाह, साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल आपका इनकार कौन कर सकता है? ऐसा मुसलमान कौन है जो मुसलमान भी और आपका इनकार भी करे? आपने फरमाया मन अतानी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा। व मन असानी फ़क़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार किया। रसूल की इताअत दुखूले जन्नत का सबब है। यानी जो आदमी जन्नत में जाना चाहे वो रसूलुल्लाह की इताअत करे वो जन्नती हो जाएगा। ये मकाम, ये मर्तबा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वअख़ज़ल्लाहु मीज़ाक़न नबिय्यीन लिमा अतातहुम, और अल्लाह ने फरमाया कि हर नबी जो भी दुनिया में आया है, जितने भी नबी आदम से लेकर ईसा तक, सारे नबियों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई की। सारे नबियों ने नबी अकरम के बारे में कहा कि एक नबी आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो फरमाया व इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदी इस्मुहु अहमद। ये रसूलुल्लाह की फजीलत है कि सारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बतला रहे हैं। हजरत ईसा भी कह रहे हैं लोगों मैं तुम्हें बशारत देता हूँ एक ऐसे नबी की, शुभ समाचार सुनाता हूँ एक ऐसे नबी का, खुशखबरी देता हूँ तुम्हें एक ऐसे नबी की जो मेरे बाद आएगा, जो मेरे बाद आएगा। इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। हमारे बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाई, उनकी किताबें भरी पड़ी हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से और आपके सबूत से। वेदों में भरा पड़ा है, भागवत पुराण और कल की पुराण भरे पड़े हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयों से। एक पेशीन गोई मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, जरा अंदाजा लगाइए कि इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कोई नहीं। इत्थे कलोगत पराए जनेशु खर घर मिली धर्म त्राणाए सत्वेने भगवान दृश्यति। भागवत पुराण का ये श्लोक है, भागवत पुराण का स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 16। इत्थे कलोगत प्राय जरेशु खरगर मिली धर्म त्राणाए सत्वेने भगवान दृश्यति। हाय लोगों, कलयुग के कुछ गुजर जाने के बाद हिंदू धर्म में 4 युग माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हिंदू धर्म में ये कलयुग चल रहा है आज का। सतयुग बीत चुका, त्रेता युग बीत चुका, द्वापर युग हिंदू धर्म में बीत चुका, ये कलयुग चल रहा है। सतयुग में सब अच्छे थे, कोई बुरा नहीं था। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा थे, बुरे कम थे। द्वापर युग में बुरे ज्यादा थे, अच्छे कम थे। और कलयुग में अच्छा कोई नहीं है, सब बुरे ही बुरे हैं। ये 4 युग को समझ लीजिएगा। सतयुग में सब अच्छे, कोई बुरा नहीं। त्रेता में अच्छे ज्यादा बुरे
कम, और द्वापर में बुरे ज्यादा और अच्छे कम, और कलयुग में बुरे ही बुरे, अच्छा कोई नहीं। इतकलोग प्राय जरेशु खरगर मिड़ी। कलयुग के कुछ गुजर जाने के बाद जब सारी जनता, सारी आवाम, सारे लोग गधों और जानवरों की तरह हो जाएंगे, धर्म तराड़ आए, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वैन सच्चाई को नाफिज करने के लिए भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा, अल्लाह अवतार भेजेगा, ईश्वर अवतार देगा। जब सारी जनता गधों की तरह हो जाएगी, अरब के अंदर सारी जनता गधों की तरह हो चुकी थी, इतनी ज्यादा हैवानियत फैल चुकी थी अरब के अंदर, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। शराब इतनी पीते थे कि शराब के नशे में धुत रहते थे। उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उस बच्चे के हलक में मां का दूध नहीं डालते थे, शहद का कोई कतरा उसके हलक में नहीं जाता था। अरब में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसके मुंह में सबसे पहले शराब की कतरे, शराब की बूंदें उसके मुंह में डाली जाती थी, और लोग फख्र करते थे कि आज बहुत बड़ा काम हमने कर दिया, मेरे घर में जो बच्चा पैदा हुआ उसको शराब पिलाई। शराब का हाल ये था कि जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं तो दस्तरखान पर पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला की बोतल रख लेते हैं, खाना खाते जाते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते जाते हैं। अरब की सरजमीन पर लोग जब खाना खाते थे तो शराब की बोतलें रख लिया करते थे, और खाना खाते वक्त शराब पीते जाते थे, वो पानी नहीं पीते थे। खाना खाने के बाद शराब के जरिए वो अपना पेट भरते थे। जुआ इतना खेला जाता था कि जुए में जब कोई आदमी रकम हार जाता था तो अपना मकान जुए में लगा दिया करता था, और जब मकान भी जुए में हार जाता था तो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करता था, और बीवी भी जब जुए में हार जाता था तब भी वो हार नहीं मानता था, कहता था मेरे पास जवान बेटी भी है, मैं उसको भी जुए में लगा देता हूँ। वो अपने घर से अपनी जवान खूबसूरत बेटी को लाता था और उसको भी जुए में लगा दिया करता था। जब तक बेटी भी जुए में न हार जाए, इस बात का फैसला नहीं होता था कि हारा या नहीं हारा, तब वो मानते थे अब मेरी हार हो गई, बेटी तक को जुए में लगा दिया करते थे। ये हाल था। लड़कियों की दुर्दशा बहुत हुई थी। जब किसी के घर में कोई लड़की पैदा होती, तो उस लड़की को 4 साल तक पाला जाता, पोसा जाता, खिलाया जाता, पिलाया जाता, और जब वो अम्मी अम्मी कहने लगती, जब वो अब्बू कहने लगती, 4 साल की हो जाती तो मेले के बहाने ले जाता बाप, और जंगल में ले जाकर पहले से गड्ढा खोद के तैयार रखता, उस गड्ढे में धक्का देता, ऊपर से मिट्टी डाल देता था। मेरे प्यारे साथियों, इसकी पूरी तफसील इस तरह है कि पहले बेटी पैदा हुई, मारे अफसोस के चेहरे पे शिकन पड़ गई, लेकिन पैदा होते ही उसको दफन नहीं करता, खिलाया पिलाया, बड़ी होने लगी, और जब उस बच्ची की उम्र 4 साल की हो जाती तो अपनी बीवी से कहता बेटी को नहला देना, धुला देना, इसको मेले में ले जा रहा हूं। बीवी समझ जाती कि अब मेरी बेटी जो है मरने के लिए इसका बाप लेकर जा रहा है। कमजोर थी औरत की हैसियत, अपने शौहर से लड़ नहीं सकती थी, वो अपनी बेटी को नहलाती, साफ करती, रोती जाती। बेटी अपने नन्हे मुन्ने हाथों से अपनी माँ के आंसुओं को पोंछती जाती और कहती जाती, मम्मा तुम क्यों रो रही हो, मुझे तो पापा, मुझे तो डैडी, मुझे तो अब्बू
मेले में ले जा रहे हैं, मैं मेले से वापस आ जाऊंगी, शाम का खाना आपके साथ बैठकर खाऊंगी। जैसी माँ अपनी उस 4 साल की बच्ची के मुंह से ये जुमले सुनती, उसको सीने से लगा लेती और फिर हटाती, लेकिन ये कहने की जुर्रत नहीं करती, नहीं नहीं बेटी झूठा वादा मत कर, मेरी बेटी तू ऐसी जगह जा रही है जहां से तू लौट कर वापस मेरे पास अब नहीं आएगी। नहला देती, धुला देती, तैयार कर देती और फिर बाप उसको लेकर मेले के बहाने चल देता। जंगल में गड्ढा पहले से खुदा होता, वहां जाकर बाप कहता बेटी जरा इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। अपनी अम्मी को देखने के चक्कर में वो छोटी सी मासूम बच्ची जब झांक कर देखती तो बाप पीछे से धक्का दे देता, लड़की नीचे गड्ढे में गिर जाती और बाप अपने हाथों से मिट्टी डालने लगता। वो छोटी बच्ची पहले तो अपने नन्हे मुन्ने हाथों से मिट्टी हटाती, लेकिन कितना हटाएगी, चीखती है अब्बू ये क्या कर रहे हैं, अब्बू मैं गंदी हो जाऊंगी, अब्बू मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, अब्बू ये क्या कर रहे हैं, कहती रहती, चीखती रहती, लेकिन इस जालिम और बेरहम बाप पर कोई रहम ना आता। उसको पूरी तरीके से दफन कर देता, गाड़ देता और जब पूरा छिपा देता तो रुक जाता। जब आखिरी सांस भी उस लड़की की निकल जाती और चीखना बंद कर देती और समझ जाता कि अब ये लड़की मर गई होगी, तब उस गड्ढे के पास से उड़कर आता, घर नहीं जाता, सीधे गांव के मोहल्ले के लोगों को बुलाता और एक महफिल सजती, वहां शराब का दौर चलता और वो आदमी कहता आज मैं अपनी बेटी को दफन करके आया हूं, आज मैं अपनी लड़की को जिंदा दफन करके आया हूं। इस पर खुशियां मनाई जाती और जश्न मनाया जाता। मेरे भाइयों, लड़कियों की इसी दुर्दशा को खत्म करने के लिए कुरान ने कहा इस लड़की को जिसको दफन कर दिया गया अल्लाह उठाएगा कयामत के दिन और इसको ज़बान भी देगा। इससे पूछा जाएगा वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, इस लड़की से पूछा जाएगा बता तुझे क्यों दफनाया गया, तुझे क्यों कत्ल किया गया, तुझे क्यों मारा गया, तेरे साथ ये हालत क्यों की गई, बता तू किस जुर्म में तेरे बाप ने तुझे मारा। वो जवाब देगी आय अल्लाह मेरा जुर्म सिर्फ इतना था कि तूने मुझे लड़की बनाकर इस घर में पैदा किया था। आय अल्लाह मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं लड़की बनकर उसके घर में पैदा हुई। ये जिहालत थी अरब के अंदर कि अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे, जैसे मछलियां अपनी जान बच्चों को खा जाती हैं भूख लगने पर, ऐसी अरब के लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और जश्न मनाया करते थे, खुश हुआ करते थे कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। अर्रहीकुल मखतूम पढ़िए, सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की जिहालत का आलम ये था, जिहालत का आलम ये था कि औरतें कपड़े पहनकर खाने काबा का तवाफ नहीं कर सकती थीं। औरतें कपड़े पहनकर खाने काबा का तवाफ नहीं कर सकती थीं। वो खाने काबा का तवाफ सारे कपड़े उतार कर बिल्कुल नंगी होकर, बिल्कुल परहना होकर, बिल्कुल नंगी, जिस्म पर कपड़े का एक तार भी नहीं। माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा जिस तरह नंगा होता है, एक औरत बिल्कुल उसी तरह नंगी होकर खाने काबा का तवाफ करती थी। उसको कपड़े पहनकर तवाफ करने की इजाजत नहीं थी, बिल्कुल नंगी और बरहना होकर वो खाने काबा का तवाफ करती थी। इस्लाम आया तो उसने औरत के जिस्म को कपड़े दिए, उसने औरत को पर्दा बताया और ये बताया कि औरत बहुत कीमती चीज है, औरत बहुत कीमती चीज है, उसकी हिफाजत करो क्योंकि कीमती चीज की हिफाजत की जाती है। मुझे याद है एक मरतबा मुझे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था, अर्ली फंक्शन के मौके पर मैं गया वहां और इस्लाम और साइंस के मौजू पर मैं
लेक्चर दे रहा था, गुफ्तगू हुई। 1 घंटे की तकरीर के बाद फिर सवाल जवाब की जब नशिस्त लगी, कुछ स्टूडेंट्स ने सवाल किए, तो उसमें उस कॉलेज की एक लड़की ने यह सवाल पूछा कि मौलाना साहब, आपके इस्लाम में लड़कियों पर पर्दे की पाबंदी क्यों है, ये जुल्म क्यों है? एक लड़की पर्दे में रहकर तरक्की कैसे कर सकती है? मैंने कहा सिस्टर, पर्दा औरत की तरक्की में रुकावट नहीं होता है। पर्दा औरत की तरक्की के अंदर रुकावट नहीं बनना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा इंतजाम करे कि औरत पर्दे में भी तरक्की कर सके। हो ही नहीं सकती है। क्यों आपके यहां जुल्म किया जाता है? जब वो बार बार जुल्म जुल्म कहने लगी तो मैंने कहा सिस्टर, किसी सुनहार की दुकान पर गई हो आप? किसी गोल्डमैन की दुकान पर गई हो आप? सोना कहां रखता है वो? आप दुकान में जाइए, सिर्फ सैंपल रखता है दिखाने के लिए, और जब दुकान वो बंद करता है तो सोने को दुकान में बंद करके नहीं चलाता। उस दुकान के अंदर भी एक अलमारी होती है, उस अलमारी को खोलता है, फिर उस अलमारी को खोलने के बाद भी उसमें एक बॉक्स होता है, फिर वो ताला डालकर उस बॉक्स को भी खोलता है, उस बॉक्स के अंदर वो डायमंड और गोल्ड को रखता है, उसके बाद फिर वो बॉक्स को बंद करता है, फिर अलमारी को बंद करता है, उसके बाद आता है, फिर वो शटर बंद करता है, और उसके बाद वो शटर में ताला लगाता है। इतनी हिफाजत के साथ उस सोने को रखकर फिर वो अपने घर पे जाता है, और इसके बावजूद वो कोई गार्ड भी रखता है, उसको महीना देता है, लेकिन हिफाजत के लिए उसको गार्ड भी रखना पड़ता है ताकि कोई रात की तारीकी में हमारे ताले को तोड़कर अंदर न घुस जाए। या फिर उस इलाके की पुलिस चौकी पर पैसा देता है और पुलिस उस इलाके की निगरानी करती है। मैंने कहा मैडम, सिस्टर, सोने को इतना छिपा कर क्यों रखा जाता है? खुद कहने लगी सोना बहुत महंगा और कीमती चीज है, इसलिए। मैंने कहा यही तो जवाब है। इस्लाम ने औरत को बहुत कीमती चीज माना है। इस्लाम औरत की इज्जत करता है, उसको कीमती चीज मानता है, और कीमती चीज को छिपा कर रखा जाता है। छिपा कर औरत जितना ज्यादा छिपा कर रखी जाएगी उतनी ज्यादा कीमती होगी वो। मजाल कोई उसकी इज्जत और आबरू पर हमला कर दे। केला उस वक्त तक महफूज है जब तक छिलके के अंदर है। केले का छिलका उतारो तो केले को कोई भी खा जाता है। औरत जब तक पर्दे में है महफूज है, और पर्दे से बाहर आई गैर महफूज है। जलसे में इतने लोग नहीं हैं पिंडाल में, इससे ज्यादा मर्द बाहर दुकानों पे घूम रहे हैं, और मर्दों से ज्यादा अभी जब मैं प्रोग्राम के लिए आया, मर्दों से ज्यादा औरतें सामान खरीद रही हैं। बेपर्दगी का मुजाहिरा, लड़कियां और लड़कियां वहीं मौजूद। रूह निकल चुकी है पर्दे की आज हमारे मुआशरे से और समाज से। दीनी जलसे भी महफूज नहीं रहे मेरे भाइयों। दो लड़कियां अगर जा रही हों, दोनों सगी बहनें हों, आप खुद फैसला करिए। एक टाइट जीन्स पहनी हुई हो, टी शर्ट पहनी हुई हो, लिपस्टिक लगाई हुई हो, बाल खुले हुए हो, चेहरे पर मेकअप चुपड़े हुए हो, पोते हुए हो, ऊंची हील की चप्पल पहनी हुई हो, जा रही हो, और उसी के साथ उसी की सगी बहन हाथों में ग्लव्स, पैरों में सॉक्स, चेहरे पे पर्दा, नकाब, ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए हो, चेहरा भी छिपा हुआ हो, हाथों में ग्लव्स हो, पैरों में सॉक्स हो, और उसी के साथ वो भी जा रही हो।
मुझे ईमानदारी के साथ फैसला करके बताओ, चौराहे पर बैठे हुए छिछोरे लड़के, सड़कों पर घूमने वाले या याश और बक्कार लड़के, ये गुंडे और आवारा और छिछोरी नस्ल के लोग, इन दोनों लड़कियों में से किस लड़की पर नजर डालेंगे और किसको छेड़ेंगे? आप फैसला करके बताइए। आपका यही फैसला होगा। जीन्स वाली को, टी शर्ट वाली को, लिपस्टिक वाली को, क्रीम पाउडर मेकअप चुपड़ने वाली को देखेंगे। क्यों? इसलिए कि उसको आपने देखने की चीज बना दिया, वो कीमती चीज नहीं रही। आपने केले के छिलके से केले को नंगा कर दिया। हर दरिंदा उसको खाने की कोशिश करेगा, छेड़ने की कोशिश करेगा, उस पर अपनी जहरीली निगाहें डालने की कोशिश करेगा, उस पर बुरी नजरें डालने की कोशिश करेगा, और यह भी कोशिश करेगा कि किसी तरीके से ये मेरी बाहों में आ जाए। लेकिन उस लड़की को नहीं छेड़ेगा जो पर्दे के साथ जा रही है, क्योंकि उसकी हिफाजत है। उसने अपने आप को तमाम इन चीजों से जो उसकी तरफ खतरा बढ़ता है, अपने आप को सुरक्षित कर लिया, महफूज कर लिया। मेरे भाइयों, यही इस्लाम चाहता है कि हमारी बहनें कीमती चीज बने। हर घूमने वाली लड़की, हर आवारा लड़की, हर बेपर्दा लड़की ये चीख चीख कर कह रही है, आओ मेरे हुस्न को देखो, मैं नीलाम होने की चीज है, मेरी बोली लगाओ, जो चाहे मुझे देखे, चाहे वो आपकी बेटियां हो, चाहे वो आपकी बहनें हो, चाहे वो आपकी बीवियां हो। इन लड़कियों की जबान तो यही कह रही है, उनका हाल तो यही कह रहा है, उनका मेकअप और उनकी बेपर्दगी चीख चीख के कह रही है, आओ देखो, और जो नजर डालना चाहो डालो। और नौजवानों की तरफ से आवाज उठती है, हल मिन मजीद, ये तो थोड़े अच्छे कपड़े हैं, हमें और कम कपड़े चाहिए, हमें और अच्छा मेकअप चाहिए, हमें और अच्छा फिगर चाहिए, हमें और ज्यादा बेपर्दगी चाहिए। ये आवाज नौजवानों की तरफ से उठ रही है। मेरे भाइयों, अल्फाज मेरे सख्त हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा हो चुका है, होम्योपैथिक दवा से अब गलेगा नहीं, इसलिए इसको काटने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैंने काटा है। ये इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। औरतें खाने काबा का नंगी होकर तवाफ करती हैं। एक जंग के अंदर एक औरत का बेटा मारा गया, शहीद हो गया। बेटे का नाम था खल्लाद। अबू दाऊद पर यह किताबुल जिहाद, बेटा मैदान जंग में मारा गया। उसकी मां को खबर मिली, तेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया। उसने नजरें आसमान पे डाली और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आय अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूं कि तूने मेरे बेटे को शहादत नसीब फरमाई। फिर उसने हाथों में ग्लेव्स पहने, पैरों में सॉक्स पहने, उसने अपने हाथों को छिपाया, पैरों को छिपाया, अपने जिस्म पर ढीली चादर डाली, चेहरा छिपाया, सिर्फ आंखें खोली और इसी हाल में मैदान जंग में चली गई और चीख कर लोगों से कहने लगी, आई नबनी, आई नईबनी, आई नबनी, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। लोगों ने कहा तू कौन? कहने लगी उम्मे खल्लाद, मेरा बेटा खल्लाद है, मैं खल्लाद की माँ हूँ। बताओ मेरा बेटा कहाँ है, बताओ मेरा बेटा किस हाल में, बताओ मेरे बेटे का क्या बना, बताओ मेरे बेटे की कैफियत क्या, कहाँ है मेरा बेटा, मैंने सुना है शहीद हो गया। कहा ये है तेरा बेटा। उस बेटे को दिखाया गया, बेटे को देखते ही रोने लगी। सहाबा कहने लगे, तेरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया और तू पर्दे के में है, पर्दे में आंखें ही खुली हैं और सब कुछ ढका है। इस हाल में तो औरतें पागल हो जाती हैं, अपने बेटे की मौत की खबर सुनती हैं तो दीवाना हो जाती हैं, वो पर्दा भूल जाती हैं, बाल बिखर जाते हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं। और तू मैदान जंग में अपने बेटे को देखने आई है तो इस हाल में आई है कि तेरे पैर भी छिपे हैं, तेरा चेहरा भी छिपा है, तेरा हाथ भी छिपा है। वो चीख कर कहती है, ओ लोगों, मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है,
अपनी हया नहीं खोई। मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपना पर्दा नहीं खोया। ओ लोगों, मैदान जंग में मेरे बेटे का जनाजा निकला, मैंने अपनी हया का जनाजा नहीं निकाला। ये क्यों जमाने की औरतें अपने बेटे को देख भी रही हैं तो पर्दे के साथ, ताकि कोई दूसरा मुझे न देख सके। आज की औरत ऐसा पर्दा कर पाएगी? जलसों में भी चूड़ियां खरीद रही हैं और लिपस्टिक खरीद रही हो और खुद पे पर्दा होकर खरीद रही हो, तो फिर शादियों में क्या होता होगा, ब्याह में क्या होता होगा, और बाजारों में कैसी बेपर्दगी होती होगी। जब जलसों का ये हाल है, दीनी मजलिसों का ये हाल है, तो और दूसरी महफिलों में कैसी ओरियानियत और बेपर्दगी होती होगी। मेरे भाइयों, हमें और आपको सोचना चाहिए। बिहार की सरजमीन पर ये मेरा इस अक्टूबर के महीने का आखिरी प्रोग्राम था। 29 अक्टूबर कल लखनऊ पहुंच रहा हूं, 2-3 दिन वहां रहूंगा, फिर 5 तारीख से फिर आपके इलाके में फिर प्रोग्राम मेरे शुरू हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर इन्हीं एरियो में फिर मेरे प्रोग्राम होंगे। 1.5 घंटे के इस खिताब पर इत्तिफाक करते हुए उम्मीद है आपसे कि जिस मकसद के लिए आपने ये प्रोग्राम रखा है, अल्लाह ताला आपको उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह एक इनकलाब पैदा करेगा, रूहानियत पैदा करेगा, हमारे मुआशरे को इस्लाह की तरफ उठाएगा। लोगों, इलेक्शन का दौर है, आपकी समझदारी और आपकी अक्लमंदी का इम्तिहान भी होना है। मैं जानता हूं कि इस वक्त जज्बात में हैं आप, मैं ये भी जानता हूं कि बिहार की सरजमीन पर हैं आप, तो आप हमसे ज्यादा जानते हैं अपने यहाँ के हालात। मैं कोई मशवरा देने के लायक नहीं कि मैं किसको आपको वोट देना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान की नजरें इस वक्त आपके ऊपर लगी हुई हैं, इस बिहार के इलेक्शन पर टिकी हुई हैं। कोई गलत फैसला मत करना, संजीदगी के साथ, गौर व फिक्र के साथ, इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ मिलजुल कर एक जगह वोट डालने की कोशिश करना। अपने वोट का बिखराव मत करना, अपने वोट को बंटने मत देना, वरना मेरे भाइयों, हम लोग यूपी वाले जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं और पूरा हिंदुस्तान जो एक चेंजिंग और तब्दीली देखना चाह रहा है, मायूस हो जाएंगे। इसलिए आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। यहाँ से सियासत पैदा होती है, बिहार से राजनीति उठती है, यहाँ से प्रधानमंत्री तय होता है, यहाँ की आवाम राजनीति में बड़े बड़े पुल बनती है। आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। इस वक्त अक्ल और शऊर से काम लेने की जरूरत है, मसलहत से काम लेने की जरूरत है। अल्लाह ताला आपको अक्लमंदी से काम लेने की तौफीक अता फरमाए, हमारे वोटों को बिखरने और बंटने से बचाए।